आज के शो में। बारिश से कराची में सैलाबी सूरत हाल, कश्तियां चलने लगीं। आखिर कराची को इस हालत में किसने पहुंचाया? इल्जाम तराशियां। क्या कराची को मुनज्जम तरीके से तबाह करने की साजिश? बारिश के बाइस कराची की अबतर सूरत हाल, अवाम की गवर्नेंस पर शदीद बरहमी। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। आज बड़ा अहम तरीन सवाल है, शहर कराची की सूरत हाल हम सबके सामने है। बदतरीन सूरत हाल है जिस पर जितना कुछ कहा जाए नाकाफी है। 3 महीने बाद स्टॉर्म जो ड्रेनेज है उसकी क्लीनिंग का प्रोसेस केएमसी ने स्टार्ट नहीं किया। 1 जून को खत लिखा गया 500 मिलियन रुपीज सिंध हुकूमत दे दे, 760 मिलियन पिछले साल के दे दे वाजिबात और 500 मिलियन अभी दे दे। इस दफा 20% ज्यादा बारिशों की पेशन गोई थी। मॉनसून, अर्बन फ्लडिंग, एनडीएमए की तरफ से वार्निंग्स थी। एक वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट था, उसमें $8 मिलियन तकरीबन 1 अरब रुपए कहा गया कि फंड्स रखे गए, वो भी स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज जो है क्लीनेज के लिए रखे गए। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। इस शहर का कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। बदतरीन सूरत हाल का सामना है, शहर डूबा हुआ है। वफाकी वजीर कह रहे हैं कि लग रहा है कि मुनज्जम तरीके से शहर को तबाह करने की साजिश है। यह आखिर हो क्या रहा है? मुस्तफा कमाल साहब से पहले हम जानते हैं, हमारे साथ मौजूद है सरबराह पाकिस्तान पार्टी। मुस्तफा कमाल साहब, आपने बात भी उठाई है इस मसले पर। सर, ये पैसा जो सारा फंड्स था इसका ऑडिट होना चाहिए। आपने तो आज कहा कि ईसीएल में भी डाल दें, लोगों को गिरफ्तार करें जो पैसा खा गए कराची का। ये कहां गया सारा पैसा मुस्तफा कमाल साहब? तो ये तो जिन्होंने पैसे खाए वो बताएंगे आपको कहाँ गए। वैसे कोई नई बात नहीं है। 10 सालों से जब से मैं गया हूँ, ये हर साल का ये ड्रामा है। बारिशें होती हैं, प्रोग्राम होते हैं, सारी चीजें होती हैं, हम बताते हैं, उसके बाद खत्म हो जाती है बात। नहीं, कोई बात नहीं है। हम तो सारी बातें पहले बता चुके हैं, कर चुके हैं। देखिए, बारिशों के दौरान आप कुछ भी नहीं कर सकते। बारिशों की तैयारी बारिशों से पहले की जाती है। बारिशों के दौरान तो आप निकलकर जो आपने तैयारी की हुई होती है उसकी थोड़ी सी आप सुपरविजन कर रहे होते हैं कि कहीं आपकी प्लानिंग के बरखिलाफ अगर कुछ हो जाता है। अदरवाइज तो 3-4 महीने पहले से डीसिल्टिंग का काम होता है। और हमारे जमाने में हम 3-4 महीने पहले से पूरे तमाम नालों के डीसिल्टिंग करने से कि जो पानी चलता है इसके साथ जो मिट्टी चलती है वो मिट्टी जो है वो जमती चली जाती है और वो जो नालों की जो स्पेस है उस स्पेस को जो है वो घेरती चली जाती है। तो अगर वो आप उसको डीसिल्ट नहीं करेंगे, निकालेंगे नहीं, तो जब बारिशें होती हैं तो फिर वो सारा पानी पैक हो जाता है। आप जगह ही नहीं होती नाले के अंदर, वो पहले ही वो ऊपर ओवरफ्लो चल रहा होता है सारा। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। रोजा रूटीन के सारे काम थे, लेकिन ये काम वो करे जो किरदार वाला हो। मैं बार बार 10 सालों से ये बोलता चला आ रहा हूँ, ये बदकिरदार लोगों की हुक्मरानी है, चाहे शहर में हो चाहे प्रोविंस में हो। सब करप्शन कर रहे हैं, पैसे खा रहे हैं। आप अपनी पोएम कर रहे हैं, बारिशें खत्म हो जाएंगी, नया इशू आ जाएगा, नए चीजों पे चले जाएंगे। तो मैं नहीं समझता कि इन बातों के करने का कोई फायदा रहेगा। मैं पाकिस्तान की रियासत के इदारों से कहता हूँ कि मुझे तो हुकूमतों से कोई भी उम्मीद नहीं रह गई है। पाकिस्तान के जो रियासत के इदारे हैं, अगर उनको पाकिस्तान को बचाना है तो कराची को बचाना पड़ेगा। अदरवाइज जो वो ये तबाही के दाने पे खड़े हो गए हम जाते। मुस्तफा साहब, ये बताइए कि अभी गवर्नर सिंध ने एक मीटिंग की है, उसमें मेयर हैदराबाद, मेयर कराची बैठे हुए थे। उधर नासिर शाह साहब कह रहे हैं कि कुछ देर के अंदर 1 से 2 घंटे में, 3 घंटे के अंदर सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। तो जो हमारा रिस्पॉन्स है अभी वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत का, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, वो तो पैथेटिक किस्म की जो है वो का रिस्पॉन्स है ना। अब 2 घंटे 3 घंटे के बाद अगर बारिश नहीं होगी तो भाई वो तो पानी तो चला ही जाएगा, कहीं ना कहीं तो पानी चला ही जाएगा ना, पानी तो रुकेगा नहीं। और लेकिन जिस पानी ने तबाही बर्बादी पहले मचा दी है सारी, तो उस पानी को अभी तो पूरे शहर में बारिश भी नहीं हुई है। बारिश तो अभी उस तरह से हुई नहीं जिस तरह से बारिश हुआ करती थी हमारे जमाने में। कई दिनों तक जो है वो बारिश लगी रहती थी। तो वो अभी तो और सिस्टम तो हमने अभी इनको भाई नया सिस्टम तो नहीं डालना, सिस्टम तो सारा मैं बना के गया हूँ। इनको तो वो सिस्टम के उन ड्रेन्स की इनको सिर्फ जो है वो मेंटेनेंस करनी है। ये तो वो मेंटेनेंस के भी काबिल नहीं रहे ना, ये तो मेंटेनेंस नहीं करते, ये उसके भी पैसे खा जाते हैं। इनको तो कोई नई नालियां, कोई नए नाले नहीं बनाने। वो सब तो मैं अपने जमाने में बना कर गया। इनको सिर्फ उसकी अगर आप उसकी सफाई नहीं करेंगे, अगर आप उसको मेंटेन नहीं करेंगे, जिस तरह से देखें कि इंसान को भी जब आप 4 दिन तक कोई मुंह ना धोए ना तो 5वें दिन उसका घर वाला उसको नहीं पहचानेगा। अगर आप बालों में कंघी ना करें 1 हफ्ते तक, आपका घर वाले आपके नहीं पहचानेंगे। तो ये शहर भी जो सड़कें भी बालों में कंघी चाहती हैं, मुंह धोना धुलवाना चाहती हैं। तो इसे ही मेंटेनेंस कहते हैं। आप मेंटेन करते हैं, इंसान भी अपने आप को मेंटेन करता है, हमारा अपने आप को साफ करता है।
इसी तरह शहर भी रोज की सफाई का काम मांगती है। और जब अगर आप ये नहीं करेंगे और आपको पता ही नहीं है कि भाई देखिए बारिशों के दिन में निकल जाने से कुछ भी नहीं, बारिश हो जाने के बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते, वो फिर आप तस्वीर खिंचवा सकते हैं। बारिश से पहले बारिश की तैयारी की जाती है। हम बारिशों से पहले तैयारी करते थे, 3-4 महीने पहले डी-सिल्टिंग करते थे, और फिर बारिशों के दौरान तो अपने उन तमाम स्पॉट्स को चेक करने के लिए कहीं पर अनफोर्सीन कोई चीज आ जाती थी तो उसके लिए आप फिर जो है वो फिर ऑन मूव होते थे, आप अपने लोगों को लगा रहे थे। एक प्लास्टिक बैग की थैली जो है ना, वो आपके पूरे कैचपिट्स को, पूरे ड्रेन को फ्लो करने के लिए काफी होती है। वो मैनुअली आप निकाल सकते हैं, तो ये करते नहीं काम सारे। अच्छा मुस्तफा साहब, ये जो अब जो पूरी सूरत बन चुकी है, इसमें ये आपको लगता है क्योंकि ये इमरजेंसी वार्निंग्स और ये फ्लड वार्निंग्स ये सब कुछ सुनते हैं, आके एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से, हर साल बारिश होती है, हर साल उससे बदतर हालात हो जाती है, और अवाम आगे मतलब अवाम के पास कोई पुरसाने हाल नहीं, वो फिर रोते हैं, आगे चीखे मारते हैं, आ जाए बचा लें। लोग अब बुरा भला कह रहे हैं, कोई वफाक को कह रहे हैं, कोई सिंध को कह रहे हैं। जिम्मेदार ज्यादा कौन है इस पर? क्योंकि वफाक और सिंध में जंग छिड़ गई है, यहाँ एक अलग मसला है, सियासत शुरू हो गई है, बयानबाजी। जिम्मेदार तो अवाम है। मैं आपसे मुझे अगर सच पूछोगे, जिम्मेदार तो अवाम है। ये जो वफाक के को वो इल्जाम दे रहे हैं या सूबे को इल्जाम दे रहे हैं या सिटी को, ये सब लोग तो भाई इन लोगों के तो वोटों से आए हुए हैं, तो इन लोगों को इन जगहों पे बिठाने वाले तो अवाम है। अवाम को अपने, अगर उनको एहसास है कि उनसे गलती हुई है तो उनको इसका अजाला करना चाहिए। इस तरह से परेशान रहेंगे लोगों, भाई ये इन हुक्मरानों ने ठीक नहीं होना, अवाम ने ठीक होना है। मुनज़्ज़म तरीके से शहर को तबाह किया जा रहा है। अली ज़दी साहब ने कहा, मुस्तफा कमाल साहब, डू यू एग्री विद दिस कि ये बाकायदा एक प्लान है, पूरा साजिश है, कॉन्स्पिरेसी है? वो क्या खबरनामा पढ़ने के लिए, सिर्फ वो खबरें सुनाने के लिए, वो इतला देने के लिए, या वो हुकूमत का हिस्सा है? वो हुकूमत है। जो लोग, अगर कोई वफाकी वजीर से भी ये कह रहा है कि मुनज़्ज़म तरीके से शहर तबाह किया जा रहा है, तो भाई उसका काम सिर्फ इतला देना है कि खबरनामा पढ़ने वाला न्यूज कास्टर है क्या वो? भाई उसका काम है, अगर उसको ये पता है मुनज़्ज़म तरीके से शहर तबाह किया जा रहा है, तो भाई आकर उसको रोके। वो वफाकी वजीर है। एग्जैक्टली। मुस्तफा कमाल साहब, शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया इस वक्त प्रोग्राम में। और मुस्तफा कमाल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। शहर कराची का बदतरीन हालात इस वक्त है। जो फुटेजेस हम आपको जो दिखाएंगे भी, कि किस तरह एक मदरसे में औरंगी टाउन के अंदर बच्चों को वहां से रेस्क्यू किया जा रहा है, अल खिदमत के लोग वहां से रेस्क्यू कर रहे हैं, और दीगर शहर की सूरत हाल आप देखें, कोई कश्तियां चल रही हैं, कई लोग डूबे हुए हैं, गाड़ियां बह रही हैं, बदतरीन सूरत हाल है। इस ब्रेक के बाद शहर कराची की पूरी सूरत हाल पर एक नजर हमारे साथ रहेगी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में बड़े अहम सवालात हैं। आखिर शहर कराची का कोई पुरसाने हाल है भी या नहीं? ये जो शहर का हाल हुआ है आज, और हमने देखा है 1 से 2 दिन की बारिश में, जब 7 जुलाई को पहली बारिश हुई थी, जब भी हमने देखा था कि सिर्फ 43 मिलीमीटर सदर बारिश हुई, तो वो हालत हमें नजर आ गई थी। लग रहा था कि कोई प्लानिंग नहीं है, लग रहा था स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज के नाम पे जो फंड्स रखे गए, जो वर्ल्ड बैंक के भी प्लान्स थे, वो प्लान्स फेल हो गए क्योंकि टाइमली इंप्लीमेंट नहीं हो सके। ये बदतरीन सूरत हाल जो आज हम देख रहे हैं, जिसमें गाड़ियां बह रही हैं, लोगों के घर मुतासिर हो रहे हैं, घर डूब रहे हैं, बिलखुसूस इस वक्त अगर बात करें तो औरंगी टाउन की बात करें और लियाकताबाद की बात करें, बदतरीन हालात इस वक्त इन दो इलाकों के। हाफिज जैन हमारे साथ जो नुमाइंदे हमारे वो भी मौजूद हैं, और इसके साथ हमारे साथ अरशद वोरा साहब भी, साबिक मेयर, मौजूद होंगे। जैन, पहले आपसे पूछूंगा, क्या आप देख रहे हैं सूरत हाल आपने देखी पूरे शहर में, ये वर्ल्ड बैंक का जो प्रोजेक्ट है जिसमें सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, एएमसी, लोकल गवर्नमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट्स मिले हुए थे, क्या हुआ इस प्रोजेक्ट का? आखिर ये इंप्लीमेंट क्यों नहीं हुआ? जी सिफान, अगर बात की जाए इस प्रोजेक्ट के हवाले से या नाला सफाई के हवाले से, तो इंतहाई हैरानकुन बात यह है कि हुकूमत सिंध जो तकरीबन 12 साल से यहाँ पर हुकूमत में मौजूद है, उन्हें तमाम तर मामलात के बारे में बहुत अच्छे से जो है वो मालूम है, क्योंकि जो हुकूमती इदारे इस वक्त हुकूमत सिंध के मातहत हैं, जो इससे पहले KMC के पास होते थे, उन तमाम तर इदारों में काम करने वाले अफराद को ये मालूम है कि कराची शहर के नालों की सफाई का मामला कैसे हल किया जा सकता है, बारिश के पानी के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए किस तरीके से काम किया जा सकता है। विल नज़र नहीं आती है कहीं पर। एक जानिब मेयर कराची बयानबाजी करते नजर आते हैं, तो दूसरी जानिब हुकूमत सिंध जो है वो बयानबाजी करती नजर आती है, तीसरी जानिब वफाकी हुकूमत जो है वो किसी हद तक बयानात में ज़रूर नजर आती है, लेकिन अमली तौर पर कराची वालों के लिए कोई पुरसाने हाल नहीं है। अगर आज बात की जाए कराची शहर की, तो तकरीबन जो सबसे ज़्यादा बारिश हुई है वो कराची के 2 अजला ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। तकरीबन 60 मिलीमीटर या 66 मिलीमीटर जो है वो बारिश रिकॉर्ड की गई है। उसमें कराची का जिला
जिला है जिला गरबी और कराची का जिला है जिला वस्ती। जिला वस्ती में भी इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई है जितनी जिला गरबी में हुई है, लेकिन जो बरसाती पानी यानी बरसाती नाला जो है वो ओवरफ्लो हुआ सबसे पहले औरंगी टाउन का, फिर औरंगी टाउन से वो रास्ते से होता हुआ जब डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पहुंचा है, जिला वस्ती पहुंचा है, तो उसके बाद सूरत हाल देखने में ये आई है कि लियारी नदी में गुंजाइश नहीं थी कि गुज्जर नाले का जो पानी है वो लियारी नदी में जा सके। तो इससे ये बात वाजे होती है कि हुकूमत सिंध की जानिब से वर्ल्ड बैंक के इश्तराक से जो प्रोग्राम जारी था कराची में नाला सफाई के हवाले से, उसकी प्लानिंग बेहतर अंदाज में नहीं की गई। अगर प्लानिंग बेहतर अंदाज में की जाती तो उन तमाम तर पॉइंट्स को जो है वो क्लियर किया जाता है, जो पॉइंट्स अमूमन चौक होते हैं। तकरीबन 3 पॉइंट्स ऐसे रहे हैं लियारी नदी के जहां गुज्जर नाला चौक हुआ है, और उसके बाद सूरत हाल ये रही है कि लियाकताबाद 4 नंबर का इलाका है, FC एरिया का इलाका है, जहां पर ये नाले का पानी जब ओवरफ्लो हुआ है, पानी बाहर आया है तो लोगों के घरों में दाखिल हुआ है। 2-2, 3-3 फुट पानी, गंदा पानी, सेवरेज का पानी जिसमें शामिल था वो लोगों के घरों में दाखिल हुआ है, जिसकी वजह से उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। गलियां, घर, तालाब का मंजर पेश करते नजर आए। और इस पर सितम यह था कि वहां बसने वालों ने जब DMC से रब्ता करने की कोशिश की, जिला इंतजामिया से रब्ता करने की कोशिश की, मेयर कराची के दफ्तर से रब्ता करने की कोशिश की, या सूबाई हुकूमत से रब्ता करने की कोशिश की, वजारत बल्दियात जो है वो रूट पर भी थे, राउंड पे भी थे शहर के मुख्तलिफ मुकामात के, लेकिन उन्हें कहीं से भी वहां के रहने वालों को रिस्पांस नहीं मिला है। औरंगी टाउन में किसी हद तक फलाही इदारे उतरे हैं, उन्होंने अपनी मदद आपके तहत रजाकाराना तौर पर काम शुरू किया, लोगों को रेस्क्यू किया, बच्चों की जिंदगियां बचाई, लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया। लेकिन ये कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी जैसे शहर के लिए जो है वो ये एक हैरानकुन बात नजर आती है कि इतने वाज़े तौर पर ये अहकाम जारी कर दिए गए थे, ये तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर दिया गया था दीगर इदारों की जानिब से, लेकिन आने वाले दिनों में कराची में बारिश तेज हो सकती है। साथ ही रहे हमारे अरशद वोरा साहब भी हमारे साथ हैं। अरशद वोरा साहब, 6 DMCs, मेयर, उसके अलावा लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, तमाम महकमे थे। वर्ल्ड बैंक भी कहा गया कि इस वक्त है, एक प्लान लॉन्च किया गया ड्रेनेज को क्लीन करने का, वो नहीं हुआ। आज फिर गुजर नाला हो, आपकी इस वक्त जो सूरत लियाकताबाद में देखें, आप इस वक्त औरंगी टाउन की देखें, ये सब कुछ वैसे का वैसी तहस नहस हो गया, घर के घर डूब गए, आबादियां मुतासिर हो गई। अरशद वोरा साहब, जिम्मेदार कौन है इसका? जिम्मेदार वही हैं जो अभी KPK से DC लाके प्लानिंग करने की कोशिश की थी। अल्लाह का शुक्र है कि वो प्लानिंग नाकाम हो गई। ये आपके सामने ही है ना DC। आप खास तौर पर ये देखें, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का हाल देखें, इस वक्त ईस्ट के इलाकों का हाल देखें। अभी कल की बारिश का पानी निकला नहीं था, आज का जो हाल है, ये वीडियो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को चाहिए ये वीडियो वर्ल्ड बैंक को दिखाएं कि आप ये जो 1 अरब और 5 करोड़ या 15 करोड़ दे रहे हैं, खुदा के वास्ते कराची की आवाम का पैसा है, ये कर्ज आना है सिंध गवर्नमेंट ने, ये कर्ज जो है कराची की आवाम का पैसा है, तो उनको ये दिखा दें कि ये वीडियो है कराची की, खुदारा पैसे ना दें, ये सब जो है ये चोरी करके और लूट के चले जाएंगे, कोई हाल नहीं होगा। अगर देखें, मैं, मेरे भाई अली मादिल शेख भी हैं इस वक्त, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अभी जो है फेडरल गवर्नमेंट ने डायरेक्ट 1 अरब रुपया दिया था। अब कराची से इतने MPAs MNAs हैं, इन्हें कराची का इशू पता था, इन्हें ये पता है कि जो है मेयर जो है उसको पहले ही इतने अरबों रुपए मिल चुके हैं, जिसमें कितने गबन हुए हैं। वो पैसे ना देते, ये पैसे डायरेक्ट ये नालों के ऊपर करवाते, खुद अपनी कमेटी बना लेते। अगर इनके अंदर सिंसियरिटी थी, वो पैसे तो मिल बांट के सबके खाने के लिए गए। अभी देखें, एक मैं आप जो मंगोपी रोड है अभी नई बनी है और उस पर अरबों रुपया खर्च हुआ है। आप उस सड़क से अगर आज गुजर जाएं, उस सड़क को जो वहां पे पुराना गोली मार के पास पहुंचती है, वहां पे भी यही हाल है, स्विमिंग पूल वाला हाल है। वो सड़क अभी वहां स्टॉर्म वाटर ड्रेन होना है, तो मेरी समझ से बाहर है। मैं ये समझता हूं, आप कह रहे हैं अरशद वोरा साहब कि ये वीडियो बना के वर्ल्ड बैंक को भेजें, तो वर्ल्ड बैंक क्या करेगा फिर? उसके बाद अपने पैसे वापस मांग लेगा, एक नया नैपा केस पैसे रोक तो ले, कम से कम खर्च होने से तो रोक ले। उन्हें ये तो पता चल जाए कि भाई ये हम चोरों लुटेरों को पैसे देते हैं, या तो फिर खुदा न खास्ता ऐसा तो नहीं कि इसमें वर्ल्ड बैंक का भी हिस्सा होता हो। मुझे तो अब ये सोचने पे मजबूर हो गया कि लोगों को नजर नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, पैसा खर्च हो रहा है, पैसा जा कहाँ रहा है। आज लोग जो है, इस वक्त ये हाल हो गया है शहर का कि नाले का निजाम और बारिश के पानी का निजाम सब एक हो गया है। सारे घरों में 4-4 फीट तक पानी खड़ा हुआ है। आपका पूरा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल समझ लें कि डूब चुका है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। सब अच्छा है, सब अच्छा है की बातें कर रहे हैं। 2 दिन बाद ये हमारी कौम भी बेचारी परेशान होकर भूल जाएगी। सबको अपने घर की टंकियां साफ करानी पड़ेंगी, क्योंकि सब टंकियों में गटर का पानी जा चुका है। कितनी परेशानी से गुजरेगी ये अवाम। मैं समझता हूँ कि इतनी बद्दुआएं ले रहे हैं ये हुक्मरान,
कि अल्लाह ताला इनको पूछे, अल्लाह ताला इनको कम से कम इस चीज को पूछे कि ये पैसा तुमने जो आवाम का खाया है, जो तुम लूट कर भाग रहे हो, अब भागने के दिन तो आ ही गए हैं, अब जो भाग रहे हो तो खुदारा तुम इस अवाम के लिए कुछ तो कर देते। सही है। हाफिज नईमुर रहमान साहब से भी जानते हैं, अरशद वोरा साहब भी साथ हैं। हाफिज नईमुर रहमान साहब, अमीर जमात इस्लामी कराची। हाफिज साहब, जिम्मेदार कौन है ये सब कुछ जो आज हम देख रहे हैं शहर के अंदर? ये या 10 साल में तारीख की वो एक ये भी हमें बयान सुना है कि बहुत बड़ी बारिश ऐसी पेशन गोई नहीं थी 10 साल में, इतनी बारिश हुई जितनी 2 घंटे में हो गई कराची में। ऐसा क्या हो गया है जो आज ये हम हाल देख रहे हैं? पूरा शहर पानी गटर सब मिल गया, घर डूब गए, क्या हुआ है हाफिज नईमुर रहमान साहब? भाई मेरे एक तो ये कि ये जो चाहे कहते रहे, बहुत बड़ी पेशिन गोई थी और इससे ज्यादा बारिश की पेशिन गोई थी और है अभी भी आगे चलकर अर्बन फ्लडिंग की पेशिन गोई आई है। ठीक है ना, अर्बन फ्लडिंग का मतलब ये होता है कि इतनी बारिश होगी कि बस शहर जो है वो उसमें, और इतनी नहीं हुई है जितनी अर्बन फ्लडिंग का जो है वो पेशिन गोई की गई है। अब आप मुझे बताइए, मैं इस वक्त भी एक ऐसी जगह से गुजर रहा हूँ नॉर्थ नाज़िमाबाद में, जो वेल प्लान्ड इलाका है, जिसमें से जो नाले हैं बरसाती नाले, उसमें से गटर और पानी दोनों का पानी मिलाकर निकल रहा है, कचरों की वजह से ब्लॉक हुए हुए हैं। और ये जिम्मेदारी आप पूछ रहे हैं किसकी है, तो ये वाले नाले हैं, इनकी जिम्मेदारी डीएमसी यानी डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में 51 में से 50 यूनियन काउंसिलें एमक्यूएम की जीती हुई हैं। जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का बजट है वो 5-6 अरब रुपए का बजट है, इससे भी ज्यादा होगा। ठीक है, और इसके अलावा जो केएमसी का बजट है वो तकरीबन 26 अरब रुपए सालाना का बजट है। अब इस सारी सूरत हाल में जब इतना बड़ा बजट इनके पास मौजूद है, मैं अभी पीपल्स पार्टी पे आता हूं कि जो पूरा इख्तियारात लिए हुए हैं इन्होंने और पूरा खाकर रह गए, लेकिन ये भी इनके पास मौजूद है। अब ये कहते हैं हमारे पास इख्तियार नहीं है। भाई इख्तियार नहीं है तो आपकी गाड़ियां कैसे आ जाती हैं? वसीम अख्तर की या टाउन जो मैनेजमेंट है, जो अपना डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है, उन्होंने अपनी गाड़ियों के ऊपर तो कोई कंप्रोमाइज नहीं किया, वो सबके पास है, जबरदस्त चेयरमैनों के पास। ठीक है, और इसके अलावा इनके पास मैं आपको बताऊं, इन नालों की सफाई के लिए नाला गैंग के नाम से सिर्फ डीएमसी सेंट्रल के अंदर सैकड़ों की तादाद में वर्कर्स मौजूद है सिर्फ इसी स्पेसिफिक काम के लिए। तो वो क्यों नहीं काम करते साल भर? फिर इसके बाद इनके पास 1100 के करीब अमला मौजूद है जो स्वीपर्स का है, सफाई करने वालों का है। फिर इनके पास जो है वो गार्बेज उठाने के लिए गाड़ियां मौजूद हैं, डीजल की पर्चियां जारी होती हैं। जब गार्बेज नहीं उठेगा और नालों के अंदर डलेगा, सीवरेज की लाइनों को बरसाती नालों में डाल देंगे। ये मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ केएमसी और डीएमसी की है जो एमक्यूएम के पास है, और एमक्यूएम ये नहीं कह सकती कि इसका हमारे पास इख्तियार नहीं है। वो बजट अलग है जो स्पेसिफिक बड़े नालों के लिए 1 अरब रुपए का आया है, उसका क्या हुआ ये भी हम पूछना चाहते हैं। नहीं, बड़े नालों के लिए तो मेयर ने 50 करोड़ रुपए और मांगे थे 1 जून को कि 50 करोड़ रुपए दें, और उन्होंने पिछले साल के वाजवादी मांगे थे तकरीबन 76 करोड़ रुपए के, वो भी आप अदा करें हमें ताकि हम सफाई कर सकें। जून को मांगे थे ना, फिर उसके बाद जुलाई में उन्होंने वजीर बल्दियात के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि पैसे आ गए, हम नाले साफ कर रहे हैं। तो वो नाले कहाँ साफ हुए? अब आप देखें, नाज़िमाबाद में बारिश नहीं हुई, नॉर्थ नाज़िमाबाद में हुई है, लेकिन गुज्जर नाला ओवरफ्लो इसलिए कर रहा है कि पीछे से पानी आया। यहाँ का भी पानी होता तो क्या हाल होते? अब आप मुझे बताइए कि इन नालों की सफाई क्यों नहीं हुई? अच्छा, मैं ये भी पूछता हूँ कि ये पीपल्स पार्टी कर क्या रही है इस कराची शहर के साथ? जब इस तरह की सिचुएशन है तो भाई इस पीपल्स पार्टी को चाहिए था इसको तो सिर्फ लेने वाला लूटना चाहिए। हाफिज नईम साहब की लाइन ड्रॉप हुई है। मैं जैन आपसे पूछूंगा क्योंकि ये तो जो फंड्स की बात कर रहे हैं डीएमसीज की, तो सारी सरियत खुलेआम है कि डीएमसी और डीएमसी सेंट्रल में जो तबाही इस वक्त हो रही है वो तो एमक्यूएम की इस वक्त है। क्या वहां पे बात हुई आपकी किसी से कि जो वहां पे डीएमसी सेंट्रल के लोग हैं क्यों नहीं वहां पे काम कर रहे थे? जी बिल्कुल, मेरी बात हुई डीएमसी के जो चेयरमैन हैं रेहान हाशमी, उनका ये कहना है कि हमने अपने पास से जितने भी छोटे नाले हैं वो तमाम तर नाले पहले ही साफ कर लिए थे, लेकिन सूरत हाल ये है कि गुज्जर नाले से जो पानी आगे जाके लियारी नदी में मिलना है वहाँ वो पानी जो है वो नहीं मिल पा रहा है। लियारी नदी में इस वक्त इतनी गुंजाइश नहीं है कि वो गुज्जर नाले के पानी को जो है वो ले सके, इस वजह से ये सूरत हाल ख़राब है। लेकिन ये इंतहाई हैरानकुन बात है कि डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन इस नौयत की बात कर रहा है। उनका ये भी कह रहा था कि उन्होंने जो मुताल्लिका हुक्काम है उनसे राब्ते भी किए हैं, उन्हें बता भी दिया कि मसला क्या है। इस सारी सूरत हाल में लोग जो है वो मुश्किलात से दोचार हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ अगर किसी जगह पर खड़े हैं तो उस मुकामात की सिर्फ वीडियोस और तस्वीर जारी की जा रही हैं कि जी काम हो रहा है, लेकिन जो सूरत हाल है वो गुज़िश्ता 4 साल से सही होती नहीं दिख रही। 4 साल पहले भी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जिन मुकामात पर नाले भरते थे आज भी वहीं भरते हैं। 4 साल पहले भी जिन इलाकों में पानी जमा हुआ करता था आज भी वहाँ पानी जमा होता है। फंड्स बिल्कुल जारी हुए हैं, हुकूमत सिंध की जानिब से भी जारी किए गए हैं। इसके अलावा अपने रिसोर्सेज भी होते हैं, डीएमसीज के भी अपने रिसोर्सेज हैं और भी दीगर रिसोर्सेज इनके होते हैं जिसके तहत जो है वो ये तमाम तर काम इन्होंने सर अंजाम देना होता है। अमला बिल्कुल मौजूद है, गाड़ियां बिल्कुल मौजूद हैं। असल चीज है कि ये काम करना है या नहीं करना है।
बिल्कुल MQM मेजॉरिटी रखती है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में 51 में से 50 सीटें MQM के पास मौजूद हैं DMC सेंट्रल की, लेकिन उसके बावजूद सूरत हाल MQM के अंदरूनी मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, जिसकी वजह से डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन समेत जो दीगर जिम्मेदारान हैं उन्हें भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कि उनके जो चेयरमैन हैं या जो अमला है वो किसी हद तक DMC के जो चेयरमैन है उसके भी कंट्रोल में नज़र नहीं आता, वो भी कई मुकामात पर बेबस नज़र आते हैं। सूरत हाल ये है कि किसी को इस बात की फिक्र नहीं है कि इस सूरत हाल से होने वाले नुकसानात का जिम्मेदार कौन है। जिन लोगों के घरों में नुकसानात हुए हैं, जिनका अमलाक नुकसान हुआ है, उनको कौन कंपलसेट करेगा, कोई जवाबदेह नहीं है। ये कोई जवाबदेह नहीं। लेकिन मैं हाफिज साहब आपसे पूछूंगा, हाफिज नईम साहब, सिंध हुकूमत की बात आपने की, आपने MQM की बात भी की, वफाकी हुकूमत अली जैदी साहब ट्वीट कर रहे हैं कि वो वज़ीर आज़म से कहेंगे, उन्होंने कहा जी कि अभी भी गवर्नर ने इजलास किया है, मीटिंग की है मेयर कराची और मेयर हैदराबाद के साथ। इज इट इनफ? यहाँ पे इनके PTI के भी तो MNAs MPs हैं, हाफिज नईम रहमान साहब, इन्होंने क्या किया? भाई मैं आपसे अर्ज करूं कि पिछले साल पहले तो अली जैदी उन चीजों का जवाब दें कि जो उन्होंने पिछले साल टार्जन की तरह कूदे थे कि मैंने सारे नालों की सफाई कर दी है, और ट्वीट पे ट्वीट कर रहे थे और जो है वो फेसबुक चलाए चले जा रहे थे कि अब कराची में पानी नहीं रुकेगा। और अभी भी जब शुरू में थोड़ी सी बारिश हुई थी तो जाहिर है थोड़ी सी बारिश थी, पानी इधर उधर निकल गया था, तो उस वक्त जो है वो उन्होंने कहा कि पानी निकल गया है कि मैंने नालों की सफाई करा दी थी। अब वो जवाब देना कि वो नालों की सफाई कहाँ कराई थी। ये सब मजाक कर रहे हैं कराची के साथ, ये कराची से में दिलचस्पी नहीं रखते, ये ट्वीट पर बैठकर कराची से खिदमत करते हैं। इमरान खान साहब को अगर इतना ही दर्द होता ना तो क्या इलेक्ट्रिक के पैसे जो है ना खत्म कर देते, वो खत्म नहीं करते और वो उनको ऑयल मजीद नहीं देते, इनका लाइसेंस कैंसिल करते। बदतरीन सूरत हाल से सब दो चार हैं, लाइट बंद पड़ी 8 घंटे से और पूछने वाला कोई नहीं है, सड़कों की बुरी हालत है और MQM इनकी इत्तेहादी है, अपनी इत्तेहादी को पैसे देना। मेयर जब कहता है मेरे पास इख्तियार नहीं है तो फिर अगर पीपल्स पार्टी तो खा रही है इस मुल्क को और इस सूबे को, तो भाई फिर काम था PTI का और वो MQM के मेयर को पैसे देने थे, डायरेक्ट देने थे। 650 अरब रुपए के तरक्याती बजट में से सिर्फ कराची के लिए इन्होंने 16, 17, 18 अरब रखे हैं, जिसमें से K4 का मंसूबा शामिल है जो कि अबेंडन हो गया है, जिसमें ये शामिल है ग्रीन लाइन जो कि नहीं चल रहा। बाकी बचे कितने पैसे, 10-12 अरब रुपए, वो भी इन्होंने पूरे शहर के प्रोजेक्ट फैला दिए। कोई एक मंसूबा PTI की गवर्नमेंट ने कराची के लिए 650 अरब रुपए में से कराची को नहीं दिया। ये कराची से मुखलिस नहीं है ना PTI, ना पीपल्स पार्टी, ना MQM। पीपल्स पार्टी तो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। हाफिज साहब, मुझे एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है। आप जिस तरह बता रहे हैं और ये इल्जाम तराशा तो है, वफाकी हुकूमत क्या कर रही है, सवालिया निशान है। सिंध हुकूमत क्या कर रही है, सवालिया निशान है। MQM DMC सेंटर क्या कर रही है, ये जानने की कोशिश करेंगे। रेहान हाशमी साहब से बात भी करें। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में अहम तरीन सवालात शहर कराची की तबाही और स्ट्रक्चर्ड लेवल के ऊपर आपके मुनज़्ज़म तरीके से तबाही का आखिरकार जिम्मेदार कौन है। आप इन बच्चों की चीखें सुने जो आज औरंगी टाउन में, जहां ये ड्रेनेज के ना होने से जब पानी ओवरफ्लो होता है और घरों में दाखिल हुआ, मदरसें फंस चुकी थी, एक NGO के वर्कर्स उन्हें वहां से निकालने, रेस्क्यू कर रहे हैं। उनकी चीखें जरा सुने और एहसास करें कि क्या हाल है इस वक्त शहरियों कराची के। जरा सुने किस तरह ये वाकया जो आज हुआ है शहर में। अब जिम्मेदार तो सब हैं, जिम्मेदार PTI भी है, लेकिन PTI इल्जाम लगा रही है सिंध हुकूमत पर। इल्जाम लगाए जी कि जो वर्ल्ड बैंक के फंड्स हैं उनका ऑडिट होना चाहिए, पूछना चाहिए। अभी अरशद वोरा साहब भी कह रहे थे कि ये वीडियोस वर्ल्ड बैंक को भेजनी चाहिए। खुर्रमशेर जमान साहब ने क्या कहा है, क्या मुतालबा किया है, ये भी आपको सुनवा देते हैं कि तहरीक कराची की क़यादत क्या मुतालबा कर रही है। लेट्स हियर दिस। 1 अरब रुपया गायब हो गया है, 1 अरब रुपए। आज आलमी इदारे भी इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हैं। आज आलमी इदारे भी इनके खिलाफ ऑडिट करना जा रहे हैं कि जो $8 मिलियन वर्ल्ड बैंक की तरफ से इन नालायकों को जो इस ऐवान के अंदर बैठे हुए हैं मिले थे, वो पैसा कहाँ गया? क्या दिखाने के खाली थोड़ा थोड़ा कचरा उठाया और उसके बाद गायब? और आलम यह है कि इस वक्त बल्दियाती इदारों का टाइम मुकम्मल होने जा रहा है और सुनने में आ रहा है कि पीपल्स पार्टी ने फैसला किया है
कि वो इलेक्शन नहीं कराएंगे और अपने उन डिप्टी कमिश्नर्स और कमिश्नर के साथ सूबे सिंध को चलाएंगे जो कि जनाब दूध का रेट कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। लेकिन जनाब तहरीक इंसाफ की भी जिम्मेदारी है। अभी हमने बात की बड़ी डिटेल में पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के रोल्स क्या रहे इसके अंदर, लेकिन अभी हाफिज नईम रहमान साहब फरमा रहे थे कि किस तरह अली जैदी साहब ने दावा किया था कि क्लीन हो चुके हैं, ड्रेनेज साफ हो चुकी है, फिर ये क्यों तबाही हो रही है इस वक्त शहर में? और वो मुहिम क्या थी? वो सिर्फ इलेक्शन कैंपेन था, आंखों के लिए इस वक्त था, गिमिक था, क्या था? आप जैन आप कुछ बताइएगा, ये जो वफाकी हुकूमत और वजारत बहरी उमूर इन्होंने जो क्लीनेज की थी सारे ड्रेनेज की, इसका क्या हुआ? आखिर इसका क्या फायदा हुआ? जी बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफाकी वजीर हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, अली जैदी, उन्होंने कराची में ये बेड़ा उठाया था और उन्होंने मुख्तलिफ जो मुखय्यर हजरात से उनसे भी अपील की थी। इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ना सिर्फ मुकामी रहनुमा बल्कि कारकुनान भी मुख्तलिफ नालों के अतराफ़ में फ़ोटो सेशन करते नजर आए। अली जैदी साहब कभी गुज्जर नाला और कभी किसी नाला और कभी किसी नाले पर खड़े नजर आए और उन्होंने बहुत बुलंदो बांग दावे किए थे कि हमने नाले बिल्कुल क्लियर कर दिए हैं। लेकिन सूरत हाल ऐसी कुछ भी शहर में रही नहीं। जब पहली बारिश हुई तो किसी हद तक, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा नहीं हुई थी, तो जो पानी का फ्लो था वो कम रहा था, इतनी मुश्किलात नहीं हुई। उस वक्त तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये क्रेडिट लेती नज़र आ रही थी कि जी ये जो कराची के नालों की सफाई का काम है इसमें हमने अपनी जो है वो खिदमत दी, जिसके बाद कराची वालों के लिए जो है वो आसानियाँ हो गई। लेकिन वो सिर्फ बयानात की हद तक, फ़ोटो सेशन की हद तक तो तमाम तर चीज़ें होती दिखाई दे रही थी। ग्राउंड रियलिटी उस वक्त भी इस सूरत हाल के जो है वो इसके खिलाफ नहीं थी, इसके बरक्स नहीं थी। उस वक्त भी यही सूरत हाल थी। कुछ चॉकिंग पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं कराची शहर में, तकरीबन 44 बड़े नाले हैं जिनको आते जाते लोग जो है वो शाहराहों से देखते हैं। अगर उन चॉकिंग पॉइंट्स पर आप वक्ती तौर पर हैवी मशीनरी के जरिए कचरे को समेट दें तो ऐसा मालूम होता है कि ये नाला क्लियर है। लेकिन इसका एक प्रॉपर तरीक़ेकार होता है। जिस तरीके से इन बरसाती नालों की सफाई का एक अमल होता है, मट्टी को निकाल कर अलग रखना होता है, उसके अलावा जो कचरा निकलता है उसे वहाँ से ट्रांसफ़र किया जाता है। लेकिन ऐसी कोई भी सूरत हाल कराची के किसी भी नाले के बाहर जो है वो नज़र नहीं आई। नालों में से कचरा निकाला गया और निकाल कर उसी के बराबर में सड़कों पर डाल दिया गया। जब बारिशें हुई वही कचरा दोबारा बहकर नालों में गया और नालों की ब्लॉकेज की जो शिकायत है वो आई। दूसरा सबसे अहम बड़ा जो मसला कराची शहर में इन नालों की सफाई से मुताल्लिक है वो गैर कानूनी जो है वो तामीरात का है। इन नालों के एतराफ़ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोटर्स मौजूद हैं, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के वोटर्स मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स मौजूद हैं, इसी तरीके से दीगर सियासी जमातों के जो वोटर्स हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। तो उनकी जानिब से कोई ऐसा इम्प्लीमेंट या कोई ऐसे इकदाम भी होते नजर नहीं आते हैं कि इन नालों के अतराफ में जो गैर कानूनी तामीरात हैं, जो तजावुजात हैं, उनके खात्मे के लिए इकदाम किए जाएँ। वक्ती तौर पर बयानात दिए जाते हैं, ऑपरेशंस के जो है वो ऐलानात किए जाते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी जो है वो बिल्कुल बरक्स नजर आती है। इस वक्त भी कराची का अगर सबसे बड़ा नाला गुज्जर नाला है तो इसके दोनों एतराफ में जो है वो तजावुजात मौजूद हैं। अगर आप बात करें फीचर नाले की तो वहाँ पर जो है वो तजावुजात मौजूद हैं। औरंगी नाले की बात करें वहाँ तजावुजात मौजूद हैं। इसी तरीके से कराची शहर के किसी भी नाले की बात करेंगे तो उसके एतराफ में आपको तजावुजात नजर आएंगे। और सियासी मामलात होने की वजह से ये हुकूमतें भी किसी हद तक जो है वो काम उस नौइयत का करती नजर नहीं आती है जैसा करना चाहिए। दूसरी जानिब जो पैसे मिले हैं, चाहे वो अली जैदी को, वफाकी वजीर को, किसी भी सूरत में मिले हों, लोगों ने डोनेशंस की मद में दिए हों या उन्होंने कहीं से भी वो पैसे वफाकी बजट में से जो है वो इस्तेमाल किए हों, वो पैसा आवाम का पैसा था। लोगों ने इस उम्मीद पर इनका साथ दिया था कि इन नालों की सफाई होगी, नालों की सफाई होगी और कराची वाले कभी जिंदगी में जो है वो इस बारिश को एंजॉय कर सकेंगे। लेकिन सूरत हाल ऐसी नहीं है। कराची वालों के लिए बारिश का होना एक परेशानी की अलामत सा बनता जा रहा है। कहीं भी आप किसी भी इलाके से जाकर रिपोर्ट करें, लोग ये दुआ करते नजर आते हैं कि उनके इलाके में बारिश ना हो, क्योंकि इंतजामिया और जो हुक्मरान और जो इंतजामिया है वो इस नौइयत के इकदाम नहीं करते कि वो इस बारिश को एंजॉय कर सके, बल्कि इस बारिश के बाद जो मसाइल हैं, पानी के मसाइल हैं, सड़कों पर सेवरेज के मसाइल हैं, ये हल नहीं होते। अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। मैं जैन आपका शुक्रिया अदा करूंगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और बेनकाब में आपके सामने बेनकाब किया उन तमाम खुफिया चेहरों को आखिर जिम्मेदारी किसकी है?
आखिरकार ये 44 ड्रेन, जिसके अंदर 3 मेन हैं, जिसके अंदर महमूदाबाद है, गुज्जर नाला है और उसके साथ हमने देखा है कि औरंगी है, ये 3 ड्रेन्स, इनकी सफाई का जिम्मेदार कौन है? क्यों नहीं एक परमानेंट हल इसका ढूंढा जाता? कहा जाता है कि 44 में से ये 3 ड्रेन, जिनकी सब में लंबाई सब में ज्यादा, यानी गुज्जर नाला तकरीबन 12 किलोमीटर, औरंगी 10 किलोमीटर और महमूदाबाद 8 किलोमीटर है, इसकी सफाई थोड़ी मुश्किल होती है। तो क्या वजह है कि इस पर डिस्पाइट ऑल द फंड्स, ऑल द मशीनरी, तमाम मशीनरी, इक्विपमेंट और ह्यूमन रिसोर्सेज के बावजूद इसकी सफाई मुमकिन नहीं हो सकी? ये सवाल ये वफाकी हुकूमत से भी है, जिसने दावा किया था, सियासत की थी उस मसकत पर, सिंध हुकूमत पर भी, और MQM के ऊपर, जिसके DMCs यहां पर हैं, DMC सेंट्रल जो बिल्कुल मुतासिर हो रहा है, जो आप देख रहे हैं कचरे के इस वक्त सैलाब बह रहे हैं, पूरी नदियां बह रही हैं आखिर इस शहर में। क्या हाल हुआ है हमारे शहर कराची का? 70 अमवात हो चुकी हैं साल 2014 से 2019 तक, और इस दफा भी 7 जुलाई को तकरीबन 6-7 अमवात हुई और अभी भी तकरीबन कहा जा रहा है 2 दिन में 8 अमवात हो चुकी हैं। आखिर इन अमवात का, इन जिंदगियों के जाने का जिम्मेदार कौन है? ये सवाल भी छोड़े जा रहे हैं। फीडबैक जरूर दीजिएगा। फेसबुक, ईमेल और ट्विटर के सामने फ्लैश कर रहे हैं। देखते रहिएगा अब तक। अपना बहुत ख्याल रखिए।